गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये है सरप्राइज ट्रिप टू मुंबई। तो किसी को नहीं पता, मैं अकेली जा रही हूँ। वैसे ये नहीं मतलब नानी के साथ नॉट मतलब अकेली, मतलब मैं खुद नहीं जा रही हूँ, नानी के साथ जा रही हूँ। और मेरी बहन नहीं आने वाली। कोई जो भी मैं व्लॉग बनाऊंगी उसमें मेरी बहन नहीं दिखेगी, मैं ही दिखूंगी। और ज़्यादा लोग जो मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव बोल रहे हैं कि मेरी बहन कुछ नहीं बोलती, मैं ही ज़्यादा बकबक करती हूँ। तो मेरी बहन को थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता, तो मुझे बोलना पड़ता है वीडियो लंबा करने के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं मुंबई। अब तो ये देखिए, इधर हम स्टेशन पे आए हैं। मेरा 10th है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ और ना मैं भी जा रही हूँ। एक्चुअली पता नहीं, एकदम से सुबह लिख पापा ने बोला कि तुम्हें मुंबई जाना है करके, बोला मुंबई जाना है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं चले जाती हूँ। बिकॉज अभी हमारे ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, इसीलिए। सो मैं जा रही हूँ अभी मेरी नानी के साथ। और मेरी नानी की बहन, सगी बहन की बेटी की शादी भी है। तो लाइक दावत तो आ गई थी, बट एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो एकदम अचानक से हो गया, ना मेरे मामा को पता है, ना कोई भी आंटी को, किसी को नहीं पता सिवाय मेरे फैमिली मेम्बर्स। अभी ये कैप्चर करने वाली सबको सरप्राइज देगी और उनका मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा वो सब कैप्चर करना जरूर। कैप्चर तो मैं करूँगी, बट किसी को भी नहीं पता। मेरे ये मामू, बड़े मामू मुंबई में खुद रहते हैं और मेरे छोटे मामू भी आ गए हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता। आज मैंने सुबह छोटे मामू को कॉल किया कि ऐसे रिजर्वेशन कर दो, तो कोई कुछ भी टिकट पूरे फुल थे, नहीं मिला। सो मेरे पापा ने ऐसे ही करवा दिया तब कंफर्म। अभी मैं उसको एडवाइस करूंगी सैनिटाइजर प्रिकॉशंस लेके ही किधर भी जा रही है प्रिकॉशन के साथ ही जाना है। ऑब्वियसली प्रिकॉशन के साथ ही जाऊंगी, बिकॉज अभी हमारा वैक्सीनेशन भी आ गया है। जिसने भी नहीं डलवाया है 15 to 18 एज का वैक्सीन, प्लीज़ जाके डलवाइए। इस माहौल में आपको वैक्सीनेटेड ज़रूरी है। सो अभी आया नहीं है, 9:20 को है हमारा ट्रेन। अभी हो रहे हैं 9:02। हम आए थे 8:30 को, तब से इधर ही बैठ रहे हैं। तो बस देखते हैं ट्रेन में कितना मज़ा है। और इतना सारा मेरी नानी मेरी आंटी के लिए बैग्स लेके जा रही है। एटलीस्ट मेरी नानी के 6 बैग हो गए हैं और मेरे 3 बैग, तो टोटल 9 बैग्स और प्लस खाने की 1 बैग हो गई है। 10 बैग्स हो गए हैं। पता नहीं अभी क्या करना है। अभी जाना है ट्रेन में। बस मैं इंस्टा में फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकती, ना अपने व्हाट्सएप इसमें डाल सकती, बिकॉज मुझे सरप्राइज़ करना है सभी को। और ये है मेरी नानी। नानी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ करके, मैं आने वाली हूँ मेरा करके। आंटी का कॉल आ रहा है, उनके सामने ही बात कर रही है, कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा। तो मैं आने वाली हूँ। तो मेरी नानी भी एकदम अकेली जा रही थी, तो इसीलिए मेरे पापा ने भेज दिया। ये है मेरी नानी, जो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ ट्रेन में। ये सारे सामान रखने के बाद, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद। इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो करना, सोनारिदा ब्लॉगर्स, कोई भी फॉलो करो, जाके फॉलो करो और सब्सक्राइबर लाइक करो, शेयर करो। और आमीन का 3 का नहीं, अबे हुआ तो एक बहुत लाइन लग जाएगी तीनों की। ज़्यादा से ज़्यादा। और बस फाइनली अभी मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में। तो मेरी नानी इधर बैठी है। सो अभी बैठ गए हैं, एडजस्टमेंट हो गया है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो नानी, आपको कैसा लग रहा है कि आप जा रहे हो मुंबई? अच्छा लग रहा है। अब अपने अपने घर जा रहे हैं। अभी लड़की कराई थी मैं, 1-1.5 महीने से इधर थी बच्चों के साथ। अभी अपने बच्चों के बेटों के पास जा रही हूँ मैं, अपने घर मुंबई। नानी अभी बहुत खुश है। जैसे कि मैंने बताया था कि नानी की बहन की बेटी की शादी है, उनसे मिलने के लिए भी नानी बहुत एक्साइटेड है। और किसी को पता भी नहीं है, जब जब कॉल आ रहा है मेरी आंटी या मामू लोगों का, मुझे चुप रहना पड़ रहा है सरप्राइज़ देने के लिए। तो अभी बैठ गए हैं। बस अल्लाह के फजल से हमें साइड वाला बर्थ मिला, ऊपर नीचे का, आराम से अभी हम जाएंगे। देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। इस बार अलग ही होगा, बिकॉज़ मैं और नानी जा रहे हैं। तो
अभी रुकी है स्टेशन पे और मैंने मम्मी और मेरी बहन को गुड बाय कह दिया। बट मैं पहली बार अकेली ट्रैवल कर रही हूँ मेरी नानी के साथ। मतलब जहाँ भी जाते हैं मैं और मेरी बहन जाते हैं, तो इसलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। मॉर्निंग गाइस, अभी हो गई है मॉर्निंग। कल रात को हम राइस और बैगन बनाए थे, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अभी मैंने चार्जिंग पे रखा है। तो अभी मेरे से एक भूल हो गई है, मैं पेस्ट नहीं लेके आई अपने ब्रश के साथ, ऐसे ही कर लिया पानी से। तो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। बैठे हैं, रात भर नींद नहीं है, इधर गड़बड़ चल रही है और 7 बजे से उठे हैं। तो अभी चार्जिंग लगा के अभी फ़ोन ऑन हुआ है, तो अभी बैठी हूँ। मेरा ऑनलाइन क्लासेस का सत्यानाश हो गया है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, अभी पूरा नेटवर्क चला जा रहा है। तो इसीलिए अभी बैठे हैं और बहुत ठंडी है। तो देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या है। मैं रोटी, भुट्टा और करेले की सब्ज़ी देखा है। फ्राई करेला, भुट्टा और रोटी लेके आए हैं। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। अभी रुका है कोई स्टेशन पे ट्रेन, तो ऐसे ही बैठी हूँ। अभी ब्रेकफास्ट लंच हो चुका है, वही सेम है, रोटी भुट्टा हो रही है। अभी भेलपुरी आया था, नानी ने भेलपुरी खिलाया है और बस ऐसे घूम रहा है और मुझे बोर हो रहा है, तो ऐसे ही बैठे हैं। अभी हम लोगों ने लिया था गुआवा, मेरी नानी गुआवा खा रही है। मैं सो के उठ गई, अभी लोनावला है। बालों की हालत ऐसी है, तो मुझे अभी कोम करना पड़ेगा बिकॉज बहुत फ्रिजी हो गए हैं बाल हवा की वजह से। तो अभी आएगा खंडाला। आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा खंडाला कैसा है, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सुहाना सफ़र विद नानी। तो मेरी नानी इधर बैठी है, इससे एक बैठी है और मैं लगेज के साथ बैठी हूँ। लगेज निकल एक खुशखबरी है और बैड न्यूज़ है। एक पहले क्या बताऊँ, खुशखबरी या बैड न्यूज़? बैड न्यूज़ पहले बताती हूँ। तो प्रिंस हमारे बीच में नहीं रहा। 12 जन को उसकी डेथ हो गई। कैसे हुई मैं अपने नानी के घर में बताऊँगी सारा कुछ डिटेल से। और एक खुशखबरी है, मेरी बहन भी आने वाली है मुंबई बाई रोड ट्रैवलिंग। मैं ट्रेन में आई हूँ, वो बाई रोड आएगी मेरे मम्मी पापा के साथ। इधर आ रहे हैं मेरे मामू। कोई नहीं आया। आ गई मैं। रिच हो गई हूँ, रिच होके खा भी लिया, डिनर भी हो गया मेरा, फ्रेश अप भी हो गई हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था प्रिंस के बारे में, तो एक्चुअली क्या हुआ, हम अपने नाना के फार्म में गए थे दीदी के पास छोड़ के प्रिंस को। उधर क्या हुआ हमको नहीं पता, तो एकदम से दीदी रात भर खाना नहीं खा रहा था दीदी के घर में, पता नहीं क्या हुआ था। बाहर ऐसे घूमने गया तो 1 घंटा 2 घंटे से मिला ही नहीं,
दीदी के घर पे जब गया था प्रिंस, तो पता नहीं बाहर वाले ने कुछ किया है या क्या हुआ नहीं पता। तो दीदी हॉस्पिटल में जाके दिखा के लाई, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया था, बुखार हो गया था उसको, तो इंजेक्शन दिए। फिर दूसरे दिन घर पे लेके आई हमारे दीदी। फिर उस दिन आया, लेकिन चल भी नहीं पा रहा था, उठ रहा था और ऐसे ही बैठ जा रहा था, उठ रहा था बैठ जा रहा था और कुछ खा भी नहीं पा रहा था। उसका जो दांत है ऊपर का छोटा सा इतना सा था वो टूट गया था, वो वजह से खा भी नहीं पा रहा था वो। तो रात को टर्मरिक का दूध दिया था, हल्दी का दूध दिया था। तो वो एक सिरिंज आता है, सिरिंज में हम लोगों ने डाला उसके मुंह में, डाल के बिकॉज टैबलेट देना था, तो डाल के वो पिया। मतलब उसको च्यू करने प्रॉब्लम हो रही थी, लिक्विड थिंग्स वो लाइक रात को पानी दिए, पानी पिया, हल्दी का दूध दिए पिया, फिर टैबलेट दिए खाया, आराम से एक ही जगह कोने में बैठ गया था वो। तो उसके दूसरे दिन एकदम से फिर हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, वो बंद हो चुका था। फिर हम गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यूपा करके है, उधर गए। तो उधर ऊपर गए, जाने के बाद उन्होंने क्या बोला, प्रिंस के पेट में कुछ कैंसर का कुछ हुआ है, टेनिस जैसा करके बोल के स्कैन निकाले। तब दीदी थी डॉक्टर के पास, मुझे उतना समझ नहीं आया। फिर उसको लाइक जब टेम्परेचर उसको चेक किए, टेम्परेचर बहुत ही लो था, 70 कुछ था, बहुत लो था। एक्चुअली मेल लोगों को टेम्परेचर 101 तक मिनिमम होना चाहिए, तो बहुत ही लो हो गया था टेम्परेचर। उसको ब्रीथिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे एक डॉग नहीं अपना जीभ निकाल के ऐसे है करता है, वैसे कर रहा था। बहुत ही मतलब अनकंजेस्टेबल हो रहा था, वो इधर हिल रहा है गोद में बैठ के, ऐसे पता नहीं एक अजीब सा कर रहा था वो। फिर गए फिर एंटीबायोटिक का ग्लूकोज चढ़ाया उसको। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि एक और डोज डालना पड़ेगा, तो एक और डोज उन्होंने डाला ग्लूकोज ख़त्म होने के बाद। क्या डोज डाला पता नहीं, डाला। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अभी अच्छा हो जाएगा और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज कैंसर का हो गया था बड़ा पेट में, कम है, वरना ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला ऑपरेशन कब करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने बोला जब उसका टेम्परेचर ठीक बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर लाइक ग्लूकोज चढ़ाने के बाद फिर चेक किया, टेम्परेचर उतना ही था, बढ़ ही नहीं रहा था टेम्परेचर। कॉल आ गया बीच में किसी का, 1 मिनट। तो घर पे लेके गए, लाइक पहले जब ऐसे खड़े होके बैठ रहा था, अभी वो भी नहीं कर रहा था, एकदम ऐसे खड़ा करने गए एकदम लुढ़क रहा था। तो डॉक्टर ने बोला वार्म प्लेस में रखो, ठीक हो जाएगा। तो वार्म प्लेस में रख के फिर हम गए, सुबह से हॉस्पिटल में घूम रहे थे करके गए, फ्रेशन अप हुए, नहाए धोए। धोने के बाद दीदी गई उसको दूध देने के लिए, बिकॉज कुछ चू नहीं कर पा रहा था, दांत टूटा था इसीलिए। सो गई, जाने के बाद लाइक जब दूध पिला रही थी, डॉक्टर ने बोला था बहुत अच्छा है दूध करके, टर्मरिक का दूध जब पिला रही थी, एकदम से अजीब आवाज़, 2 दिन से उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, एकदम से इस बार आवाज़ आई। तो एकदम मम्मी को चिल्लाने लगी, देखो ऐसे अजीब जैसे कर रहा है। तो मैं उधर कोम कर रही थी, तो एकदम भाग के आए हम लोग, एकदम से भाग के आए। मैं भी आई, एकदम आंख अपने टहरा कर दिया था वो, तो एकदम से लाइक हम डर गए और रोना शुरू कर दिए थे तभी, क्योंकि बहुत बचपन से फैला हुआ है, तो पेट तो ये होता है ना। तो मम्मी के हाथ से लाइक 2 घुट पानी पिया, हाथों से पिया, पीने के बाद एकदम ऊपर देख के लाइक 2 बार जोर से एकदम ब्रीथ लिया उसने। इतना लाइक उसको सांस लेने सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो एकदम लिया और एकदम से अपना सर जो रहता है ना एकदम लूज छोड़ दिया। मम्मी ने थोड़ा मुंह पे ऐसे से हिलाया उसको, अगर हिलाते हैं तो एकदम दिखता है ना, तो वो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे, उसके हार्ट बीट पूरा एकदम से स्टॉप हो गया था। तो डॉक्टर के पास लेके भागे, इधर नियर बाय हमारे घर के पास वेटरनरी, तो लेके भागे। डॉक्टर ने चेक किया, लाइक डॉक्टर लोगों को पता चल गया था कि ये मरा हुआ है, पर भी हमारे इसके लिए चेक किया माइक्रोस्कोप
से। फिर जो स्कैन करवाए थे वो भी देखा और उसको पेट में जोर से दबाया, पता नहीं कुछ ग्रीन कलर का पॉइजन जैसे निकला, क्या निकला पता नहीं। फिर गए, फिर वही रोए, मम्मी भी 2 दिन बीमार पड़ गए थे। तो गए, जाने के बाद कितने 5 बजे अपना दम छोड़ा तो 6:13 को गड़ाना हो गया था हमारा। तो गड़ाए बस वही था। अभी क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर होता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। मम्मी 2 दिन बीमार पड़ गए थे, सारा माहौल एकदम अजीब हो गया था। लाइक फैमिली मेम्बर एक मिसिंग है करके। तो वही बोलना था कि अभी प्रिंस अल्लाह के पास चला गया है, 12 जैन को मरा है वो। तो बस वही बोलना था मुझे। अभी बाय रोड से मेरी बहन भी आ रही है, सीधा मेरे आंटी के घर पे जाएगी। हम लोग कल निकलेंगे आंटी के घर पर। तो बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ सनारी द ब्लॉगर्स। जो नए आए हैं हमारे चैनल पे, पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।